नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट और फिनो पेमेंट बैंक के जीरो अकाउंट बैलेंस के बारे में। इन दोनों ही बैंकों के जीरो अकाउंट बैलेंस के अकाउंटों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताएंगे, सजेशन देंगे कि यहाँ पर आपके लिए अगर आप पेमेंट बैंक की तरफ जाना चाहते हो तो कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी पेमेंट बैंक को अपना प्राइमरी अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक पेमेंट बैंक है। यहाँ पर एक तो क्या होता है कि इन बैंकों का कोई भरोसा नहीं होता है कि भाई कब बंद हो जाए, क्योंकि अभी तक की जितनी भी पेमेंट बैंक है सबके सब लॉस में ही चल रहे हैं। फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, NSDL पोस्ट पेमेंट बैंक, जितने भी पेमेंट बैंक है सबके सब लॉस में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं निकलता है कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा सिक्योरिटी के तौर पर रखें। बैंकों को खास तौर से RBI ने सिर्फ पेमेंट, छोटे मोटे पेमेंट या फिर UPI इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इन बैंकों को अपना प्राइमरी अकाउंट ना रखें। हाँ, रोज़मर्रा में ज़रूरत होने वाले UPI ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आप इस बैंक में 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 तक यहाँ पर इस बैंक में अपना पैसा रखें और इस्तेमाल करें ज़रूरत पड़ने पर। मार्केट में लगभग 5 पेमेंट बैंक बचे हैं। पहला फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। मतलब कि पेटीएम पेमेंट बैंक था लेकिन वो अब बंद हो चुका है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भरोसा नहीं कब बंद हो जाए पेमेंट बैंक। तो इसलिए अभी 5 बचे हैं वर्तमान में। तो इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंटों की रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पर इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाकर भी अकाउंट रिलेटेड चार्जेस देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर। यहाँ पर काफी लंबा चार्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज को लेकर, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो, तो यहाँ पर वैसे जीरो इसका चार्ज नहीं है। मिनिमम जो इसका अकाउंट होता है ना वो 100 रुपये से खुलता है। 100 रुपये आपके हर साल कटेंगे। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सबसे छोटा भी अगर अकाउंट खुलवाते हो पेमेंट बैंक का, तो आपको सालाना 100 रुपये चार्ज तो देना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं, UPI कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज लिया जाता है, ना ही UPI से। एयरटेल पेमेंट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका यूज करते हो तो यहाँ पर आपको लगभग 2.18% का यहाँ पर चार्ज देना होगा। अगर मान लीजिए आप एयरटेल पेमेंट बैंक का किसी भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा ATM मशीन से निकालते हो तो यहाँ पर आपको 2.18% का ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा, ठीक है ना। अगर आप लोड भी करते हो, जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में भी आपको 2.18% का चार्ज देना होगा। इसका एनुअल चार्ज 500 प्लस अलग से रहता है। अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले एयरटेल पेमेंट बैंक में डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान में डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन चेकबुक की नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा किसी भी तरह का आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है और ना ही प्रॉपर एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा जो भी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वो क्रेडिट कार्ड किसी ना किसी बैंक से पार्टनरशिप होने के बाद उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक का लोगो लगाकर आपको चिपका दिया जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और चेकबुक से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशंस आपकी यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में भी आती हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल करवाते हो तो उसका आपको लगभग
लगभग 25,000 तक तो आपका फ्री डिपॉजिट रहेगा, लेकिन 25,000 के ऊपर आपका 0.6% का चार्ज काटा जाएगा। मतलब कि अगर 1,000 रुपये अगर आप डिपॉजिट करवाते या विड्रॉल कराते हो तो आपका 6 रुपया आपका एक्स्ट्रा काटा जाएगा आपके ही अकाउंट से, वहाँ से नहीं, आपके अकाउंट से उड़ा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर महीने का यहाँ पर 5 रुपये SMS चार्ज भी लिया जाता है, और भी कई ऐसे चार्जेस हैं जो कि हिडन करके रखे गए हैं जो कि आपको बताए नहीं जाते। तो यहाँ पर आप कितना ही बचने की कोशिश कीजिएगा, आपको लगभग महीने में 20-30 रुपये तो आपके चार्जेस के नाम पर ही काट लिए जाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, ठीक है ना। कि इसके आपको अपने नियरेस्ट में काफ़ी अच्छे, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस यानी कि जो CSP पॉइंट होते हैं ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट बैंक होने के कारण इसके आपको कहीं पर भी, लेकिन उसके उलट आपको इसके CSP पॉइंट लगभग पूरे इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा CSP पॉइंट है जो कि आपको बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इसके जितने भी चार्जेस वगैरह हैं वो आप देख सकते हो, काफ़ी हाईलाइट करके बताया जाता है कि आपको 7% का ब्याज दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपया रखते हो तो 1 लाख रुपये तक आपको सिर्फ और सिर्फ 2% का ही ब्याज दिया जाएगा। 1 लाख के ऊपर रखते हो, जैसे मान लीजिए 1,10,000 रखा तो 1 लाख रुपए का तो आपको 2% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपने 10,000 ऊपर का रखा उस पर 7% मिलेगा। तो आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से यहाँ पर वो कितना दिमाग लाकर यहाँ पर कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये तो चीज हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मंथली जो चार्जेस काटे जाते हैं उसका भी आपको लगभग 100 रुपये तो देना ही होगा, प्लस में 18% GST, मतलब कि 18 रुपये और एक्स्ट्रा काटेंगे, मतलब कि 118 हर साल का देना होगा। इसके बाद दोस्तों मैं एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप इसका डेबिट कार्ड लेते हो तो लगभग 300+ रुपीज तो आपको हर साल इसके डेबिट कार्ड के ही पे करने होंगे। बाकी का इसका डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप कैश निकासी करना चाहते हो तो मंथ में आप 3 ही फ्री ट्रांजेक्शन कर सको एयरटेल पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू, और अगर आप 3 से ज़्यादा करते हो तो उस पर आपके चार्जेस काटे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक की। तो फिनो पेमेंट बैंक का ये रहा आपका पूरा चार्ट, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें मैं आपको बता दूं काफ़ी तरह के अकाउंट होते हैं, जैसे कि शुभ सेविंग, भविष्य सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो वैसे आजकल खुल नहीं रहे हैं अभी वर्तमान में। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए जाओगे तो उसमें बहुत ही माथापच्ची है, दुकान की फोटो निकालो, GST नंबर लाओ, फलाना ढिकाना, तो इसलिए इसमें करंट अकाउंट खुलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चार्जेस के बारे में। दोस्तों इसमें अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, इसके चार्जेस इंक्रीज कर दिए गए, मतलब कि बढ़ा दिए गए हैं। इसमें 2 अकाउंट ऐसे हैं जो कि ज्यादातर खोले जाते हैं। पहला तो अकाउंट है आपका शुभ सेविंग अकाउंट, दूसरा आपका भविष्य सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। शुभ सेविंग अकाउंट में आपको 500 रुपए पर साल आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज और इंश्योरेंस के नाम पे आपको देना होगा। हर साल आपका 500 रुपया चार्ज कटेगा शुभ सेविंग अकाउंट, जो कि 18+ लोग ही खुलवाते हैं। इसके बाद भविष्य सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको लगभग को 400 रुपए का एनुअल चार्ज देना होगा, सालाना चार्ज देना होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो डेबिट कार्ड होता है वो तो आपको साथ ही में मिलता है, अलग से कोई डेबिट कार्ड चार्ज इसमें नहीं काटा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक में कैश डिपोजिट और कैश विड्रॉल की 25,000 लिमिट थी, वही लिमिट यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में आपको 50,000 रुपए की दी गई है, ठीक है ना। 50,000 से ज्यादा निकालते हो तो आपके चार्जेस 0.5% के हिसाब से काटे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो ATM की फैसिलिटी आपको दी जाती है उसमें सबसे ज्यादा चार्जेस काटा जाता है, मतलब कि 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री दी जाते हैं। बाकी अगर आप 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो अदर ATM के थ्रू तो यहाँ पर आपके 45 रुपए आपके एक्स्ट्रा पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से काट लिए जाएंगे। ATM का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें। लगभग 80-90 हजार इसके CSP पॉइंट है फिनो के, तो आप लोग समझ सकते हो कि इतने ज्यादा लगभग 50-60 हजार इसके CSP पॉइंट है, तो इसकी भी आपको काफी अच्छी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। और इसका कोई भी आपको फिजिकल ब्रांच देखने को नहीं मिलता है, ब्रांचेस देखने को मिलते हैं लेकिन वो नाम मात्र के ब्रांचेस होते हैं, कियोस्क सेंटर की तरह, CSP पॉइंट की तरह ही वो भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो किस तरीके का बैंक है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं दोनों ही बैंक अकाउंट चलाता हूँ, दोनों ही बैंक
अकाउंट एक नंबर अकाउंट है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में कभी कभार होल्ड लग जाता है लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में ज़्यादातर कस्टमर्स की शिकायत देखने को मिली है कि उनके अकाउंट में प्रॉब्लम आती है कि वो जब भी कोई फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई भी खाता धारक है, उसके ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, उसके द्वारा ट्रांजेक्शन किए जाने पर काफ़ी बार यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। टेक्निकल इशू लगभग 2-4 दिन तक आता रहेगा, 1 हफ्ता 15 दिन तक आता रहेगा, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या आपको फिनो पेमेंट बैंक में देखने को नहीं मिलती। फिनो पेमेंट बैंक में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पर एक अलग से अकाउंट नंबर दिया जाता है और यहाँ पर आप चाहो तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आपको फैसिलिटी एक CSP पॉइंट वाला दे सकता है। वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। आप एयरटेल पेमेंट बैंक का जो भी CSP पॉइंट है वो आपको लिमिटेड सर्विसेज दे सकता है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक वाला आपको एक प्रॉपर ब्रांच की तरह ही आपको सर्विसेज दे सकता है। बाकी की यहाँ पर चार्जेस वगैरह जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फिनो पेमेंट बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो हाईलाइट करके बताए जाते हैं, आपको हाईलाइट होते हैं, सब कुछ चार्जेस आपके सामने रख दिए जाएंगे, तब यहाँ पर आप अकाउंट खुलवाओगे। लेकिन यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक होता है हिडन चार्जेस रखता है, तो इसीलिए आप पहले तो एयरटेल पेमेंट बैंक के सारे चार्जेस देखें, इसके बाद ही अकाउंट खुलवाएं, और फिनो पेमेंट बैंक के भी चार्जेस देखें, इसके बाद ही अकाउंट खुलवाएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।